नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कीर्ति कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं ये आर्टिकल 19 नंबर 1। साथियों, इस समय हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी दौरा चल रहा है। इस चुनावी दौरे में हमारे बहुजन समाज के दो महान शख्स चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, जिसमें से पहला भीम आर्मी चीफ, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नगीना लोकसभा से नवनिर्वाचित सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण जी है। दूसरा साथियों, बहुजन समाज पार्टी मायावती जी के उत्तराधिकारी, मायावती जी के भतीजे आकाश आनंद जी जो है इस चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। ये दोनों जो है महान शख्स अपने अपने जो है झंडे, अपने अपने बैनर के साथ उतर चुके हैं। अब इसमें से भैया कौन बाजी मारेंगे, इसी चीज को आज के इस वीडियो में देखेंगे। और ये दोनों जो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, या ये दोनों क्या अकेले अकेले चुनाव लड़ रहा है, या दोनों जो है किसी के साथ जो है गठबंधन करके चुनाव लड़ रहा है। यदि गठबंधन करके चुनाव लड़ रहा है भैया, तो आखिर जिसके साथ गठबंधन किया है वो कितना ताकतवर है, वो कितना शक्तिशाली है, ये भी भैया बहुत बड़ा फैक्ट वाली बात पड़ता है। क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग पर हम ये तय कर पाएंगे कि कौन जो है इस बार चुनावी में जो है बाजी मार पाएंगे, या चंद्रशेखर या आकाश आनंद जी। ये सारे कुछ आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास तो नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। साथियों, हमारे भारत में 28 राज्यों में से कुल 4 राज्यों के ऊपर जो है अभी विधानसभा का चुनाव होने वाला है, जिसमें से एक महाराष्ट्र हो गया, हरियाणा हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया और एक साथियों झारखंड हो गया। ये 4 राज्यों पे जो है विधानसभा का चुनाव इस बार होने वाला है, जिसमें साथियों 5 अक्टूबर को हरियाणा में जो है चुनाव होगा, वोट होगा, और 8 अक्टूबर को जो है वहाँ का जो रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। अब भैया हरियाणा के बारे में हम पूरा डिटेल से समझते हैं। हरियाणा में कुल जो विधानसभा जो सीट है वो है 90 विधानसभा सीट, यानी कि 90 विधायकों के लिए वहाँ पर चुनाव होता है। कुल 90 विधानसभा सीट है। अब ये कुल 90 विधानसभा सीटों के लिए भैया सभी पार्टी के लोग अपना अपना किस्मत आजमाएंगे, सभी लोग अपना शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। अब फाइनल बाजी कौन मारेगा वो तो आगे ही तय करेगा, लेकिन हम जो है अभी भविष्यवाणी, हम ये आंकड़ा देखेंगे कि आजाद समाज पार्टी और बीएसपी बहुजन समाज पार्टी कितना ताकतवर बन पाएगा और कौन जीतेगा, इस चीज़ को हम अभी देखेंगे। सिर्फ हम बीएसपी और ईएसपी पर हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, बीएसपी और ईएसपी अकेले चुनाव नहीं लड़ रहा है, ये दोनों लोग जो है गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहा है। यदि गठबंधन की बात करें तो ईएसपी गठबंधन किए हुए हैं जेजेपी के साथ, यानी जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन किए हुए हैं। और यहीं अगर बीएसपी का देखा जाए तो बीएसपी गठबंधन किए हुए हैं इनेलो के साथ, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ गठबंधन किए हुए। ये दोनों लोग जो है गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। अब साथियों, हम आते हैं कि आखिर ये जेजेपी के साथ जो गठबंधन किए गए ये लोग कितने सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो जेजेपी और आजाद समाज पार्टी ये दोनों जो है गठबंधन जो है पूरे फुल 90 से 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, जिसमें साथियों जेजेपी 70 सीटों पे चुनाव लड़ेगा और आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर जी जो है इसे 20 सीटों पर जो है चुनाव लड़ने की पूरी तरह से तैयारी किए गए हैं। अन्य 20 सीट पर जो है आजाद समाज पार्टी लड़ेंगे और 70 सीटों पर जो है कौन लड़ेंगे, जेजेपी लड़ेंगे। ये दोनों मिला के हो गया पूरा 90 सीट। अगर इधर देखा जाए बहुजन समाज पार्टी की तरफ, तो बहुजन समाज पार्टी के तरफ साथियों इंडियन नेशनल लोकदल जो पार्टी है इसके द्वारा जो है 53 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। इसके साथ साथियों बहुजन समाज पार्टी जो गठबंधन के साथ है इसे कुल 37 सीटों पर लड़ाया जाएगा। तो इधर 53 और इधर 37, कुल कितना हो गया 90। यानी कि बहुजन समाज पार्टी और इनेलो ये दोनों लोग पूरा मिलकर फुल 90 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। इधर आजाद समाज पार्टी और जेजेपी ये दोनों लोग मिलकर फुल सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। अब कौन मारेगा बाजी भैया, यही तो हम चर्चा करेंगे अभी। देखिए साथियों, पूरा हरियाणा में जो 22% वोट जो है दलितों का है, और हरियाणा में जो है कोई भी सरकार अगर बनता है तो जब तक जो है दलितों का वोट ना पड़े तब तक जो है सरकार वहां बना ही नहीं पाता है। यानी कि दलितों का वोट जो है मेन फैक्टर पड़ता है। जहां पर दलितों का वोट जिधर चला गया तो उधर का सरकार बनना वहां पर एकदम 100% चांस बन जाता है। अब भैया जेजेपी या फिर इधर इनेलो, ये इसमें से कौन आखिर दलितों का वोट ले पाएगा। तो
तो हम इसको थोड़ा समझते हैं इस फॉर्मूला से। देखिए साथियों, जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी, ये थोड़ा सा जो है मजबूत पार्टी है, वहां पर बहुत बड़ा शक्तिशाली पार्टी है। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं क्योंकि जो है जेजेपी का पूर्व जो है उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं हरियाणा का, ठीक है। तो वो काफी ज्यादा उसका पकड़ है, काफी ज्यादा वो मजबूत है, और उन्हीं के साथ जो चंद्रशेखर जी का गठबंधन हो चुका है, ठीक है। इस बार अगर लोकसभा के चुनाव के माध्यम से अगर हम सोच के देखते हैं कि किधर जाएगा दलित का वोट, तो मैं आपको बता दूं कि एकदम बिल्कुल जेजेपी की तरफ, आजाद समाज पार्टी की तरफ वोट जाने की संभावना है। क्योंकि इस बार साथियों जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो बीएसपी जो गठबंधन इनेलो के साथ किए गए थे उसे मात्र वोट मिला है बीएसपी को 1.24, और इधर साथियों अगर इनेलो को देखा जाए तो 1.56 इतना ही फीसदी जो है मात्र वोट मिला है। यानी बहुत ही कम मात्रा में साथियों इस बार लोकसभा के चुनाव में जो है दलितों का वोट बीएसपी को और साथियों इनेलो को मिला है। यानी कि दलित का वोट जो है कहीं ना कहीं बीएसपी से कट रहा है और इनेलो से कट रहा है। यानी कि उसका साथियों एकदम पूरा 100% मैं कहता हूं कि कोई भी चांस नहीं है कि इस बार जो है विधानसभा के चुनाव में जो है एक भी सीट निकाल पाएंगे। मैं ऐसा इसलिए आंकड़ा बता रहा हूं इसलिए क्योंकि इस बार लोकसभा के चुनाव में जो वहां पर बीएसपी और इनेलो गठबंधन से चुनाव लड़ा, जिस तरह से रिजल्ट आया उसके द्वारा ही हम ये तय करके बता रहे हैं कि इस बार साथियों यानी कि जो दलित का वोट था हरियाणा में लोकसभा के चुनाव में वो पूरा तरह से चला गया था आम आदमी पार्टी के तरफ, क्योंकि वहां पर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं था कि भैया हम वोट कहाँ दे, क्योंकि जेजेपी जो पार्टी थे वो तो भैया मिला हुआ था उसके साथ बीजेपी के साथ, तो उधर बीजेपी की तरफ दलित लोग वोट नहीं दिए, तो वोट जो है देते किधर, बीएसपी की तरफ भी नहीं देना चाहा, तो भैया ये लोग दे दिए आम आदमी पार्टी के तरफ, ठीक ना, दलित का वोट। लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए अब इधर जो है विधानसभा चुनाव में जो है अब आजाद समाज पार्टी आ चुके हैं। और जब आजाद समाज पार्टी आ गया है तो दलितों के नजर में एक बड़ा चेहरा है चंद्रशेखर आजाद रावण जी। तो चंद्रशेखर आजाद रावण जी जब जेजेपी में मिला हुआ है और इधर से जो है जेजेपी पहले से भी बहुत बड़ा जो है पार्टी चेहरा रह चुका है, इसका पूर्व में उप मुख्यमंत्री भी रह चुका है, तो खूब जो है 100% ये चांस बनता है कि चंद्रशेखर आजाद रावण जी अगर 20 सीट पर चुनाव लड़ रहा है तो कुछ ना कुछ सीटों पर वो जो है चुनाव जीत हासिल करेंगे। लेकिन अगर वहीं बीएसपी को देखा जाए तो मैं इस पर जो है पूरा 90% तो मैं ऐसा कहता हूं कि इसका सीट नहीं आने वाला है, एक भी सीट पर जो है चुनाव नहीं जीत सकते हैं। ये मैं उस आंकड़े के तहत में बता रहा हूं जो पहले से जो है ये लोग चुनाव लड़े हैं गठबंधन के साथ, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जो है इनेलो के साथ एक बार गठबंधन नहीं किया बल्कि बहुत समय से जो है गठबंधन करते आ रहे हैं। एक बार मात्र 1996 के बीच में 1999 के बीच में जो चुनाव हुई थी लोकसभा का, उस समय ही जो है इनेलो और बीएसपी एक अच्छा प्रदर्शन कर पाया था। उस समय जो है लोकसभा चुनाव में एक सीट जो है बीएसपी आ पाया था और जो है 4 सीटों जो है ले आ पाए थे इनेलो। इसके बाद आज तक जितना बार भी गठबंधन किए इनेलो और बीएसपी, ये जो है पूरी तरीके से जो है बहुत ही कम वोट ला पाते, वो विधायक और सांसद बनाने लायक जो है वोट आता ही नहीं है। अब भैया मेन चीज आपको हम बता दिए कि आखिर दलित का वोट कहाँ जाएगा, क्योंकि दलित इस बार जो है वोट नहीं दिए हुए थे बीएसपी को छोड़कर जो वो आम आदमी पार्टी को दे दिए थे, क्योंकि इधर कोई उसको ऑप्शन ही नहीं मिला था, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद रावण जी इस बार पार्टी जो आजाद समाज पार्टी जो लोकसभा चुनाव में जो है हरियाणा में नहीं लड़े थे, लेकिन अब जो है विधानसभा में लड़ रहा भैया, तो अब जो है दलितों का वोट पूरा जो है 100% ऐसा उम्मीद है कि वोट पूरा तरह से वहां जाएगा। दूसरा साथियों कारण ये भी है कि आखिर बीएसपी वोट क्यों कटेगा। बीएसपी का वोट साथियों इसलिए कटेगा क्योंकि आकाश आनंद जी का जो आलोचनात्मक जो शब्द का जो प्रयोग करता है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये भी बहुत बड़ा फैक्ट पड़ता है भैया, क्योंकि साथियों आकाश आनंद जी जो है जहां भी अपने चुनावी सभा कर रहे हैं वहां पर चंद्रशेखर आजाद रावण जी के बारे में घटिया बयान दे रहे हैं, घटिया जो है भाषण दे रहे हैं, चंद्रशेखर के बारे में गाली गुप्ता दे रहे हैं। तो ऐसे जो है आकाश आनंद जी को नहीं करना चाहिए। अगर भैया आप लोग मिल के लड़ते कितना बढ़िया रहता यार, आप ही लोग का सरकार जो यूपी में भी बनता और आप ही लोग का सरकार हर राज्यों में भी बनता, लेकिन आप लोग आपस में टूटल रहते हो। आज तक चंद्रशेखर आजाद रावण जी जो है नहीं मायावती जी के बारे में कड़ी टिप्पणी किया है, न कभी बुरा भला बोला है, नहीं आकाश आनंद जी के बारे में कभी बुरा भला बोला है। हमेशा चंद्रशेखर आजाद रावण जी जो है आकाश आनंद जी को अपना छोटा भाई मानता है, मायावती जी को अपना फुआ मानता है, लेकिन जो है फिर भी चंद्रशेखर आजाद रावण जी के बारे में इतना बुरा भला जो है इस प्रकार से आकाश आनंद जी बयान देते हैं, तो इसके लिए जो है बहुत बड़ा प्रभाव भी पड़ेगा
कोई बुरा भला कह देने से जो है अपने समाज के लोगों में, अरे भैया अगर बुरा भला कहना है तो बीजेपी को कौन, कांग्रेस को कौन है, अपने समाज के लोगों को बुरा भला कहते हो, इसलिए जो है आपका चेहरा, आकाश आनंद जी का चेहरा जो खराब होने वाला है। इसको लग रहा होगा कि हम उसके बारे में बुरा कह देंगे तो मुझे वोट मिल जाएगा, लेकिन नहीं होने वाला है भाई, ऐसा तो वहाँ बिल्कुल खेला नहीं होगा। आकाश आनंद जी कह रहे हैं कि भैया कि जो चंद्रशेखर आजाद रावण जी जो है आजाद समाज पार्टी के, तो यहाँ कोई जो है हरियाणा में, सही बात है, चंद्रशेखर आजाद रावण जी का हरियाणा में कोई वजूद नहीं है। आपका तो बीएसपी का भैया तो वजूद है, लेकिन आज बीएसपी भैया कैसे आज पूरा डगमगा गया। आज बीएसपी जो है लोकसभा के लिए एक भी सीट क्यों नहीं जीत पाया, आज बीएसपी इतना खराब क्यों प्रदर्शन कर रहा है। अगर आपका वजूद है, आपका मतलब मेरा, क्योंकि बीएसपी मेरा भी पार्टी है भैया, तो बीएसपी का आज वजूद कम कैसे हो गया। आजाद समाज पार्टी का तो कोई वजूद नहीं भैया, लेकिन वो वजूद बनाने में लगा हुआ है, और आप जो है अपना बीएसपी का वजूद खराब करने में लगा हुआ है। तो इस प्रकार से कड़ी कड़ी जो आलोचनात्मक जो शब्द का प्रयोग करते हैं, उस शब्दों पर जो है आकाश आनंद जी को बचना चाहिए। इसी के लिए जो है आकाश आनंद जी को बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। और 100% साथियों में बता दूं कि जेजेपी के साथ जो गठबंधन किए हमें आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आजाद रावण जी, वहां पर भारी मतों से जो है विजय हासिल करेंगे, ये 100% मैं कह देता हूं। बाकी बात साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। जय भीम, जय संविधान, जय